कुरुक्षेत्र के युद्ध अपनी अंतिम पल पर था। चारों ओर केवल राख, धूल और वीर गति को प्राप्त हो चुके योद्धाओं की खामोशी बिखरी हुई थी। उस वीरान रणभूमि में एक योद्धा अब भी जीवित था, पराजित, घायल और टूटा हुआ। उसका जीवन जो अब जीवन नहीं, केवल प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा उस आखिरी स्पर्श की, उस अंतिम विदाई की। यह कहानी उस क्षण की है जब एक पराजित पुत्र ने अपने माँ के गोद में मृत्यु को गले लगाया था। यह कहानी है दुर्योधन की अंतिम सांसों की। तो दोस्तों, आइए जाने इस रोचक वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दुर्योधन, वह राजा जो स्वयं को कभी अजय समझता था, अब रक्त में लथपथ धरती से चिपका पड़ा था। भीम के गदा ने उसकी जांघ को तोड़ डाला था। अब वह ना तो उड़ सकता था, ना लड़ सकता था, बस सांसों की डोरों से बंधा हुआ था। उसी क्षण कुछ ही दूर पर पदचाप नजदीकी आती सुनाई दी। वह थे महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी, अपने इकलौते शेष पुत्र से मिलने आखिरी बार। दुर्योधन की आंखों में आंसू झरने लगे। आखिर आप आ ही गए, वह कांपते हुए आवाज में बोला। मैं आपको देखे बिना नहीं जाना चाहता, पर क्षमा कीजिए, अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े और बोले, पुत्र, क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? क्या शरीर में कुछ विशेष नहीं है? दुर्योधन बोला, पिताश्री, यह शरीर तो अब केवल एक पीड़ा का पात्र है। भीम और कृष्ण ने मिलकर छल से मुझे मारा है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सब कहेंगे धर्म के नाम पर अधर्म हुआ था। धृतराष्ट्र ने अपना शीश आकाश की ओर उठाए और बोले, हे विधाता, तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? अगर आंखें होती तो आज मैं अपने पुत्र को इस दशा में देख नहीं पाता। अब लगता है तूने अच्छा ही किया, कम से कम यह दृश्य मेरी आंखों से नहीं देखा जाता। गांधारी दहाड़ मारकर रोने लगी। यह सब क्या हो गया पुत्र? तू तो मेरा दुलारा था, मैंने तुझे अपने गोद में पाला था। 99 बार मेरी ममता कुचली गई, अब सभी बार नहीं सह पाऊंगा। दुर्योधन बोला, माते, आप तो मुझे आयुष्मान भव कहकर विदा करी थी। आपने विजय भव नहीं कहा, और देखिए मैं विजय भी नहीं हुआ। पर देखिए माते, मैं अब भी जीवित हूँ और मृत्यु से भी अधिक पीड़ा भोग रहा हूँ। गांधारी बिलखती हुई उसे छाती से लग गई और बोली, तू नहीं मरेगा पुत्र, मैं तुझे नहीं मरने दूंगी। मेरा दिल यह अंतिम चोट नहीं सह सकता। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, माते, अब मुझे छोड़ दीजिए। मुझे यह जीवन नहीं चाहिए जिसमें मेरा भाई दुशासन और मित्र कर्ण नहीं रहे। मुझसे मेरी 2 भुजाएं छीन ली गई। यदि आप मुझे प्रेम करती हैं तो प्रार्थना कीजिए कि मेरा मृत्यु शांतिपूर्वक हो। धृतराष्ट्र ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, क्या अब तू मुझे छोड़ कर जाएगा? सभी ने मुझे धोखा दे दिया और अब तू भी। गांधारी ने अपने कांपते हाथों से बेटे को सिर अपने गोद में रख लिया। दुर्योधन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मातेश्री, कुछ पल के लिए ही सही मुझे सम्राट मत समझिए, बस एक माँ के पुत्र बनने दीजिए। गांधारी फपकारते हुए बोली, हाँ पुत्र, तू मेरा पुत्र है, अब तू मेरी गोद में सो जा मेरे लाडले। धृतराष्ट्र पीछे मुड़े और बोले, गांधारी, चलो यहाँ से, मुझे अब और कुछ नहीं देखना। गांधारी बोली, अरे पुत्र, मेरा दुर्योधन सो रहा है, अब हमें उसे शांति से सोने देना चाहिए। और इसी तरह धरा पर एक राजा, एक योद्धा, एक पुत्र अपनी माँ के गोद में सो गया। महाभारत का ये दृश्य केवल युद्ध से समाप्त नहीं था, यह एक माँ का ममता का अंतिम हार थी। यह एक पिता की विवशता की आंसू थी और यह था एक युग का अंत। तो दोस्तों, यह थी गांधारी और दुर्योधन का अंतिम संवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और महाभारत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।